So some of the things that you hear in a good church कुछ चीज़ें जो आप एक अच्छी कलीसिया में सुनते हो are not things that our flesh likes to hear. वो ऐसी चीज़ें नहीं होती जो हमारा शरीर सुनना पसंद करता है। For example, what we just heard about death to self. उदाहरण के तौर पर अभी अभी जो हमने सुना स्वयं के प्रति मरने के विषय में। But most preachers, the Bible also says, like to tickle people's ears and keep them happy. पर अधिकतर मसीही प्रचारक जैसे बाइबल भी हमें बताता है कि वे लोगों के कानों को खुजलाकर उन्हें केवल खुश रखना चाहते हैं। And that's how it was in the Old Testament false prophets. The distinction between the false prophets and the true prophets in the Old Testament was, और पुराने नियम में बिल्कुल ऐसा ही था झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ। और पुराने नियम में जो झूठे भविष्यद्वक्ता होते थे और जो सच्चे भविष्यद्वक्ता होते थे उनके बीच का अंतर या उनके बीच का अंतर पहचानने का चिन्ह ये था, the false prophets would always say something that will keep people happy. जो झूठे भविष्यद्वक्ता थे वो हमेशा ऐसा कुछ कहते थे जिससे लोग खुश रहेंगे। And I don't have time to read it right now, but sometime when you get time, read 1 Kings chapter 22. और अब मेरे पास समय नहीं है उन वचनों को पढ़ने के लिए, पर आपको जब समय मिलेगा आप कृपया पहला राजा उसके 22 अध्याय को पढ़कर देखिए। You read there about a time when Ahab and Jehoshaphat went to battle. वहाँ आप एक ऐसे समय के विषय में पढ़ते हो जहाँ अहब राजा और यहोशापात राजा ये दोनों एक साथ लड़ाई करने निकले Wanted to find out what was God's will. और वे दोनों ये जांचना चाहते थे, ये देखना चाहते थे कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। And 400 prophets came before them, said, God's going to help you to win. They were the prophets of Ahab. और वहाँ 400 भविष्यद्वक्ता आकर खड़े हुए और 400 भविष्यद्वक्ता कहते हैं कि परमेश्वर आपकी सहायता करने वाला है आपको जीतने में, और ये अहाब राजा के सारे भविष्यद्वक्ता थे। And Jehoshaphat, he was from Israel and he was from Judah and he felt a little uncomfortable about this. और यहोशापात जो था जो यहूदा से था, उसे इन सब चीज़ों को सुनकर वो बिल्कुल आरामदायक नहीं महसूस कर रहा था इनको सुनकर। And he said, isn't there any other prophet? और फिर वो पूछता है कि क्या इसके अलावा और कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है? And Ahab said, there's another guy called Micaiah, but I don't like him because he always rebukes me. और फिर अहाब राजा ने कहा, हाँ मिकाया नाम का एक नबी है, एक भविष्यद्वक्ता है, पर मुझे वो पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मुझे डांटता है, हमेशा मुझे सुधारता है And says things I don't like. और मुझे ऐसी ही चीज़ें बताता है जो मुझे नहीं पसंद। Jehoshaphat said, that's the one we must listen to. और फिर यहोशापात ने कहा, वही व्यक्ति है जिसे हमें सुनना चाहिए, Call him. उसे बुलाओ। And somebody went to Micaiah and said, और कोई एक व्यक्ति मिकिया के पास जाकर कहता है, see, all these 400 prophets have said one thing. You also please fall in line and say the same thing. और वो मिकिया से कहता है, देखो तुम्हारे पहले 400 भविष्यद्वक्ताओं ने ऐसा ऐसा कहा है, कृपया तुम भी उसी बात को जारी रखो और तुम भी वही बात कहो जो उन 400 लोगों ने कही। And he said the exact opposite. और उसने बिल्कुल उन 400 लोगों ने जो कहा था उसके विपरीत कुछ कहा। It's an amazing story there of how to be a true servant of God. वहाँ एक अद्भुत कहानी है कैसे परमेश्वर का एक सच्चा सेवक हम बन सकते हैं। To say something different what 400 others have already said before you. कि हमारे पहले या आपके पहले 400 लोगों ने जो कहा है उससे भी आप कुछ अलग कहे। The message of death to self is hardly ever preached. खुद के प्रति मरने का जो संदेश है वो शायद ही कहीं प्रचार किया जाता है। And especially in an area like Silicon Valley with all the intellectual people here, they don't like to hear that. और विशेषकर यहाँ अमेरिका में ये जो सिलिकॉन वैली है यहाँ जहाँ सब बुद्धिमान लोग रहते हैं, बहुत ही कुशल लोग रहते हैं, वे लोग इस संदेश को सुनना नहीं पसंद करते। And you have to be careful that the spirit of this area doesn't get into us. और आपको सतर्क होना है, हमें सतर्क होना है कि हम जहाँ जीते हैं वहाँ की जो आत्मा है वो हमारे अंदर ना आ जाए। If somebody were to ask you, अगर कोई आपसे प्रश्न करे, can you give me what is one evidence of God's love? एक सबूत बताइए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसका कोई एक सबूत दीजिए, एक प्रमाण दीजिए। Make a list of the way God proves that he loves me. और आप मुझे एक सूची बनाकर दीजिए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसके मेरे पास क्या क्या सबूत है, उसकी कृपया सूची बनाइए। There are many things we'd say.
और ऐसा अगर प्रश्न हम सुनते तो हम कई चीज़ें कहते। Like Christ died for me, and हम पहले कहते कि मसीह मेरे लिए मरा। if earthly fathers know how to give good things to their children, how much more will your heavenly Father give? अगर पृथ्वी के पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है तो कितना अधिक तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें इन चीज़ों को देगा। But I wonder how many of you would choose to say, I know the Lord loves me because he rebukes me. पर मैं सोचता हूँ कि आप में से कितने लोग ये कहने का चुनाव करोगे कि मैं जानता हूँ परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है क्योंकि परमेश्वर मुझे डांटता है, परमेश्वर मुझे सुधारता है। Have you ever thought of that? क्या आपने कभी इस विषय में सोचा है? Turn to Revelation 3, मेरे verse साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय। 19. प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय उसका 19 वचन। The ways of the Lord are so different from the ways of man. मनुष्य के मार्गों से परमेश्वर के मार्ग बिल्कुल अलग, बिल्कुल भिन्न है। Human love is completely different from divine love. मनुष्य या मानवीय जो प्रेम है वो ईश्वरीय प्रेम से पूर्ण तौर पर अलग है। Revelation 3:19. प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय उसका 19 वचन। Those whom I love, I reprove or rebuke and discipline. मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना का मतलब है उन्हें डांटना या सुधारना, और ताड़ना देता हूँ। ताड़ना देना मतलब उन्हें अनुशासित करना। I remember as a young man once I read somewhere मुझे याद है जब मैं जवान था तो मैंने कहीं इसे पढ़ा था that when you read the Bible and you only get words of comfort, जब आप बाइबल को पढ़ते हो और अगर आपको बाइबल में केवल सांत्वन के ही शब्द मिलते हैं तो, and never any rebuke, और कभी अगर आपको परमेश्वर की ओर से सुधार या डांट के वचन वहां से नहीं प्राप्त हो रहे, then the Lord is never speaking to you at all. फिर उसका मतलब है परमेश्वर कभी आपसे बात ही नहीं कर रहा। Just imagining आप केवल कल्पना कर रहे हो that God is speaking to you. कि परमेश्वर आपसे बात करता है। I took that to heart. मैंने उस वचन को बड़े गंभीरता से अपने हृदय के लिए लिया। That if I read the Bible and all I get is words of comfort, 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 but never rebuke, और मैंने उस समय से देखा कि अगर मैं बाइबल को पढ़ता हूँ और मुझे वहाँ से केवल सांत्वन मिल रहा है, पर कभी परमेश्वर की ओर से एक डांट का वचन, एक सुधार का वचन अगर मुझे नहीं मिल रहा तो, correction, सुधार, then I'm imagining that God is speaking to me. He's फिर मैं केवल कल्पना कर रहा हूँ कि परमेश्वर मुझसे बात करता है, not speaking to me at all. पर वाकई में वो मुझसे बात नहीं कर रहा। Because those whom the Lord loves, He not only rebukes, He disciplines them. क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है न केवल वो उन्हें सुधारता या डांटता है, वो उन्हें ताड़ना अर्थात अनुशासन भी करता है, उन्हें अनुशासित भी करता है। We read in Hebrews in chapter 12, हम इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में पढ़ते हैं, the last part of verse 7. इब्रानियों 12 उसका 7 वचन का अंतिम भाग हम पढ़ेंगे। What son is there whom his father does not discipline? वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। Hebrews 12:7 and verse 8. इब्रानियों 12:7 हमने अब पढ़ा, अब हम 8 वचन पढ़ेंगे। Take this seriously, this verse. इस वचन को गंभीरता से लीजिए। If you are without discipline, यदि आप बिना ताड़ना के हो, मतलब आपको ताड़ना नहीं हो रही, of which all true children are partakers, उस ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, मतलब सब जो सच्चे संतान हैं वो सब इसके सहभागी होते हैं। you're illegitimate children. That means you're not really born again. अगर आपकी ताड़ना नहीं हो रही तो तुम पुत्र नहीं हो, वरन व्यभिचार की संतान हो। उसका मतलब आपका वाकई में नया जन्म ही नहीं हुआ है। In plain words, one proof that you're born again is सादे शब्दों में अगर हम कहें तो आपका नया जन्म हो चुका है, इसका एक सबूत ये है that God disciplines you. कि परमेश्वर आपको ताड़ना देता है। In your life, आपके जीवन में, disciplines you when you slip up somewhere. आपके जीवन में जब आप कहीं फिसल जाते हो, परमेश्वर आपको ताड़ना देता है, आपको सुधारता है। He's very strict. He's a strict father. वो एक बहुत ही सख्त पिता है, He's a very loving father. और उसी के साथ वो एक बहुत प्रेमी पिता है, Because he wants the best for you. क्योंकि वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम चाहता है। He wants you to graduate. वो चाहता है कि आप ग्रेजुएट बन जाए।
with top marks. और बहुत अच्छे नंबर लाकर, बहुत सबसे ऊंचे नंबर लाकर आप ग्रेजुएट बने। And so much is dependent on the preachers who preach the word. और इतना कुछ निर्भर है उन प्रचारकों पर जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। What type of preachers would you like to listen to? I mean, if you go to YouTube, आप किन प्रचारकों को सुनना पसंद करोगे? सोच कर देखिए, जब आप YouTube पर जाते हो, which preachers do you listen to? किन प्रचारकों को आप सुनते हो? Most preachers would like to preach smooth words to people. अधिकतर जो प्रचारक हैं वो लोगों से बहुत ही अच्छे अच्छे मीठे मीठे शब्द कहना Like चाहेंगे। that in the Old Testament. Let me show you a verse in Isaiah chapter 30. पुराने नियम में बिल्कुल ऐसा ही था। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 30 अध्याय से। Even in the Old Testament, the middle of verse 9, Isaiah 30 and verse 9, the Lord says, पुराने नियम में भी यशायाह 30 अध्याय उसका 9 वचन के बीच में परमेश्वर कहता है, These are sons who refuse to listen to the instruction of the Lord. ये ऐसे लड़के हैं या संतान है जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। And who say to the prophets, और 10वां वचन, वे दर्शियों से, दर्शी मतलब नबियों से या भविष्यद्वक्ताओं से कहते हैं, You must not see visions, and they say to the prophets, You must not prophesy what is right. दर्शी मत बनो। और वो भविष्यद्वक्ताओं से कहता है कि नबियों से कहते हैं कि हमारे लिए ठीक नबूवत या सही नबूवत मत करो। Speak to us pleasant words. हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो। Speak smooth words to us. धोखा देने वाली नबूवत करो या चिकनी चुपड़ी बातें करो। Christendom is full of people who say to preachers, Speak smooth words to us. मसीह जगत ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो प्रचारकों से कहते हैं कि हमसे कृपया चिकनी चुपड़ी या मीठी मीठी बातें करो। Don't speak strong words. सख्त शब्दों का या सामर्थ्य से भरे शब्दों का प्रचार मत करो। We won't hire you as a pastor anymore. अगर ऐसा करोगे तो हम तुम्हें एक पासवान के तौर पर नौकरी पर नहीं रखेंगे। We'll turn you out and look for somebody else. हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे और किसी और पासवान को खोज लेंगे। And that's why Christendom is in the state in which it is in today. और इसी वजह से आज मसीह जगत उस अवस्था में है जिस अवस्था में हम उसे देखते हैं। Backslidden, heading towards Babylonian captivity. पीछे फिसली हुई मसीहत और बाबेल का जो बेबीलोन का जो बंदुआई की ओर जाने वाली एक मसीहत। If you have eyes to see, अगर आपकी आंखें हो उसे देखने के लिए तो